वेलकम टू अंजुम डिश डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारे से लहंगा फ्रॉक। आप देख सकते हैं 3 लेयर लहंगा फ्रॉक है हमारी। हमने 3 लेयर का लहंगा बनाया हुआ है और ऊपर एक ये देखें पॉपलिन फ्रॉक से हमने यहाँ पर बनाई हुई है और जिसका टॉप है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें जो टोटल फैब्रिक लगा हुआ है वो हमारा दुपट्टे को छोड़कर विदाउट दुपट्टे का हमारा ये पूरा फैब्रिक जो है वो 13 मीटर लगा हुआ है। 13 मीटर फैब्रिक हमने यहाँ पर लगाया है। फर्स्ट लेयर जो हमारी लहंगे की फर्स्ट लेयर उसमें हमने 5 मीटर फैब्रिक लगाया है। फिर सेकंड लेयर के लिए हमने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया और फर्स्ट लेयर के लिए हमने यहाँ पर 1 मीटर फैब्रिक लिया और जो हमारा टॉप है उसमें जो फैब्रिक लगा हुआ है 2 मीटर फैब्रिक लगा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कट करेंगे टॉप की। तो टॉप के लिए हमने यहाँ पर 1/2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। फैब्रिक को इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया। वो पहले से हमारा 2 फोल्ड था तो हमने इस तरह से इसे 4 फोल्ड कर लिया। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हम जो हमारी टॉप की जो लेंथ है उसका निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो टॉप है वो बहुत ज़्यादा लंबी भी ना और बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो। सिंपली हम यहाँ पर टॉप कट कर लेंगे, डिटेलिंग में हम नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से जिस तरह से सिंपल आप टॉप कट करते हैं उसी तरह से टॉप हम कट कर लेंगे। यहाँ पर सेंटर में हम हमने किया हुआ है उसे हम स्टिच करते हुए बताएंगे कि हमने क्यों यहाँ पर मार्क किया। शायद आपको पता ही चल गया कि हमने मार्क क्यों किया है। इस तरह से हमने मार्जिन का निशान लगाया, अब हम इसे कट कर लेंगे। अब ये जो हमारा टॉप है वो कट हो चुका है। यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे ताकि हमें स्टिच करने में आसानी हो। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम एक पार्ट को इस तरह से अलग करेंगे, एक पार्ट को इस तरह से हम यहाँ पर सेट करके रखेंगे। फिर यहाँ पर हम नेक की जो कटिंग है वो करेंगे। यहाँ पर नेक के लिए हमने जो उसकी विड्थ है उसके लिए हमने यहाँ पर 2 इंच रखा हुआ है और जो उसकी लेंथ है उसके लिए हमने यहाँ पर 6 इंच रखा हुआ है। फिर हमने यहाँ पर आर्म होल इस तरह से कट कर लिया, नेक को भी हमने यहाँ पर कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट साइड हो गया। अब हम यहाँ पर बैक साइड जो है उसका नेक कट करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रंट साइड से बचा हुआ फैब्रिक था इसके ऊपर हम इस तरह से सेट करेंगे ठीक से, फिर हम इसे कट कर लेंगे। सिंपली आप बैक साइड के नेक को छोटा या बड़ा या बराबर रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे इनर की कटिंग। तो इनर के लिए हमने यहाँ पर ये जो फैब्रिक लिया हुआ है पहले से 2 फोल्ड है तो हम इस तरह से इसे 4 फोल्ड करेंगे अपने जो विड्थ के हिसाब से, जो टॉप की विड्थ है उस हिसाब से हम यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैक साइड को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें नेक नहीं कट करना है, नेक को छोड़कर हमें इस तरह से कट कर लेना है सिंपली। ये देखें हमने यहाँ पर बैक साइड को रख के इसे कट किया है। फ्रंट साइड में आर्म होल की कटिंग है तो इस तरह से हम इसे एक ओपन करेंगे और एक पार्ट को इस तरह से हटा देंगे। फिर इसके ऊपर हम ये साइड रखेंगे, ये फैब्रिक वाला जो साइड था, और इस तरह से देखें ठीक से सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर इसके जो नेक के साइड को हम स्टिच करेंगे। दोनों पार्ट्स में हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा इनर वाला फैब्रिक था उसे हम कट करके इस तरह से अलग करेंगे। फिर यहाँ पर हम छोटा छोटा मार्क करेंगे इस तरह से। आप फैब्रिक को रॉन्ग राइट देख कर ही स्टिच करें। फिर यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड करते हुए नेक साइड से इस तरह से देखें ऊपर की तरफ हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। ये देखें फिर इसी तरह से हमने दोनों साइड के नेक को बना लिया। अब हम इसके ऊपर इस तरह से दोनों साइड को सेट करेंगे। फिर इसके जो शोल्डर हैं वो स्टिच करेंगे और इसके जो साइड हैं वो स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जो इसे साइड और शोल्डर को स्टिच कर लिया। अब बीच में हम यहाँ पर इस तरह से जो हमने मार्क किया था उसे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमने ये देखें 4 स्टिचेस यहाँ पर लगाए हुए हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि क्यों स्टिच किया गया है, इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर अब ये हमारा जो टॉप है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसका जो नीचे का जो घेर है वो हम कट करेंगे। तो उसकी जो लेंथ है वो हमने यहाँ पर 17 इंच रखी हुई है। तो यहाँ पर इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। 4 फोल्ड हमारा ये फैब्रिक है, पूरा स्क्वायर फैब्रिक है। हमने यहाँ पर इसे स्क्वायर फैब्रिक को इस तरह से रखा हुआ है, वो हम सेट करते हुए आपको नहीं दिखा सकें। तो यहाँ पर हम इस तरह से 4 इंच पर रखेंगे इस तरह से। ये देखें हमने अपने आप जो उसकी विड्थ है, जो फिटिंग है, उस हिसाब से यहाँ पर इसकी भी विड्थ आप रखें ऊपर कमर के साइड पर यहाँ। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे सिंपली। ये देखें इस तरह से कट करने के बाद ये इसे हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से ये हमारा फैब्रिक है। ये देखें 2 फोल्ड है, पूरा स्क्वायर फैब्रिक पर हमने इसे कट किया था। इसके साइड को स्टिच करते हुए हम यहाँ पर लगाएंगे कैन पतली से 1/2 इंच कैन हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये जो कैन है वो हमारी लग चुकी है। ये देखें तो ये हमारा जो घेर है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे इसमें सिंपली अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये देखें हमारा जो घेर है वो अटैच हो चुका है, इसमें टॉप में हमने अटैच कर लिया है।
अटैच करने के बाद यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स हमारी जो हैं वो अम्ब्रेला कट होंगी। तो यहाँ पर हम पहले जो हमारी प्लेन स्लीव्स हैं वो कट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड किया। 4 फोल्ड करने के बाद जो इसकी लेंथ है वो हमने यहाँ पर 12 इंच मतलब कि 12 इंच रखी हुई है। यहाँ पर हम इस तरह से ये देखें सिंपली जिस तरह से स्लीव्स कट होती है उस तरह से हम कट कर लेंगे। बॉटम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो इस तरह से हम कट कर लेंगे इसे। जो हमारी स्लीव्स हैं वो कट हो चुकी हैं। यहाँ पर हम मार्क करेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पर कट करेंगे इसका इनर। तो इनर के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड किया और जो स्लीव थी उसको इसके ऊपर सेट किया। सेट करने के बाद इस तरह सिंपली हम इसे कट कर लेंगे। जो हमारी स्लीव्स का इनर है वो भी कट हो चुका है। हम इसे भी इस तरह से मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पर इसका जो बॉटम है, जो घेर है वो हम कट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये देखें जो इसका घेर है वो जो स्लीव्स के जो घेर है उसकी भी हमने 3 लेयर कट करनी है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट लेयर 12 इंच की मतलब कि 12 इंच की हमने यहाँ फर्स्ट लेयर कट की है। अब हम यहाँ पर कट करेंगे सेकेंड लेयर हम यहाँ पर कट करेंगे। तो उसके लिए ये देखें ये हमने इस तरह से मार्क कर लिया। सेकेंड लेयर हमने फर्स्ट लेयर से 3 इंच छोटी रखी हुई है, 3 इंच कम रखी हुई। इस तरह से हम इसके ऊपर सेट करेंगे। अब जो इसका बॉटम है ऊपर साइड का वो हम कट करेंगे। तो वो सिंपली अपनी स्लीव के बॉटम के हिसाब से यहाँ पर कट कर लें। तो हमने यहाँ पर 2 इंच पर इस तरह से मार्क किया। इसकी जो लेंथ है वो 2 इंच रखी हुई। फिर सिंपली इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। फिर हमने इसे इस तरह से कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर थर्ड लेयर कट करेंगे। तो थर्ड लेयर के लिए हमने सेकंड लेयर उसके ऊपर इस तरह से सेट की। सेट करने के बाद यहाँ पर इसका जो बॉटम है वो कट कर लिया। अब हम यहाँ पर इससे 3 इंच सेकंड लेयर से 3 इंच छोटी हम थर्ड लेयर रखेंगे। तीसरी लेयर हम इस तरह से रखेंगे। हम इसे भी इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखें ये हमारी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, फिर ये हमारी थर्ड लेयर, तीनों लेयर हमारी कट हो चुकी हैं। अब हम ये देखें ये हमने दोनों स्लीव्स की एक साथ ही कट कर ली हैं। अब जो इसके साइड्स हैं वो हम स्टिच करेंगे इस तरह से। दोनों स्लीव्स की तीनों लेयर्स को हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे कैन, पतली सी कैन हम लगाएंगे। ये हमारी थोड़ी सी मोटी है कैन, लेकिन हम यहाँ पर 1/2 इंच से भी कम कैन यहाँ पर लगाएंगे। तो ये इस तरह से हम सारी लेयर्स में कैन लगा लेंगे। तो हमारी जो कैन है वो लग चुकी है। ये हमारी फर्स्ट लेयर है। फिर ये है हमारी सेकेंड लेयर, इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। फिर ये हमारी थर्ड लेयर को भी हम इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और फिर हम इसे स्टिच कर लेंगे। सेट करके हम इसे स्टिच कर लेंगे ताकि हमें अटैच करने में आसानी हो। तो ये हमने इसे स्टिच कर लिया है दोनों स्लीव्स को इस तरह से। देखें अब हमें इसे स्लीव्स में अटैच करनी। तो स्लीव्स में अटैच करने के लिए हम स्लीव्स को पहले स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम इनर लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखें फिर इस तरह से जॉर्जेट साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इनर साइड को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखें मार्क करके हम आपको बताते हैं इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ये हमारी जो स्लीव्स हैं वो स्टिच हो चुकी है। अब घेर को हम इसमें अटैच करेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसे टॉप में अटैच करेंगे। जो स्लीव्स हैं हमारी वो हम टॉप में इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से रख के हम इसे दोनों साइड के स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है। देखिए हमारा जो टॉप है वो तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर ये देखें ये हमारा टॉप अटैच हो चुका है। अब हम यहाँ पर करेंगे लहंगे की कटिंग। तो लहंगे के लिए हमने यहाँ पर लिया है 9 मीटर फैब्रिक। फर्स्ट लेयर के लिए हमने 5 मीटर लिया है, सेकेंड लेयर के लिए हमने 3 मीटर लिया और थर्ड लेयर के लिए हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर पहले 5 मीटर फैब्रिक को अलग करेंगे और उसे इस तरह से ये देखें 4 फोल्ड करेंगे। 5 मीटर फैब्रिक को अलग करेंगे, फिर उसे हम इस तरह से 4 करके ये देखें 4 फोल्ड करके इस तरह से ठीक से सेट कर लेंगे। ये हमारा 5 मीटर फैब्रिक है, स्क्वायर फैब्रिक आया हुआ हमारा। तो ये हम इस तरह से हमने इसे 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ कॉर्नर शेप में हमें इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 8 फोल्ड हो जाएगा। मतलब ये देखें इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया कॉर्नर शेप में। फिर यहाँ ऊपर हम 4 इंच पर यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। ज़्यादा हमें मार्क नहीं करना है क्योंकि हमारी जो बहुत ज़्यादा इसमें घेर है। तो अगर हम यहाँ पर ज़्यादा ऊपर बॉटम की साइड पर ज़्यादा कर देंगे तो हमारे जो घेर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है बॉटम की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे अपनी जो लंबाई है उसका निशान। तो यहाँ पर पहले हम नीचे से जो हमने मार्क किया था उसके ऊपर से हम यहाँ पर अपनी लेंथ का निशान लगा लेंगे। फिर ऊपर कॉर्नर से जितना भी आता है हम इस तरह से मार्क करेंगे। कॉर्नर से हमें मार्क करने में आसानी होती है क्योंकि इंची टेप को सिर्फ कोने पर हमें रखना है और इस तरह से नीचे ऊपर की साइड पर कोने पर रखना है और नीचे की साइड पर हमें इस तरह से इंची टेप को बढ़ाते हुए यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब इस मार्क को हम इस तरह से अटैच करेंगे, एक लाइन मतलब ड्रॉ करेंगे इस तरह से ठीक से। फिर हम इसे कट कर लेंगे, यहीं से इस मार्क से हम इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर बॉटम की साइड जो हमने कट मार्क किया था उसे भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। सेंटर भी हम यहाँ पर मार्क करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड लेयर कट करेंगे। तो 3 मीटर पर हमने इसे 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। 3 मीटर फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया। उसके बाद में हमने ये जो सेकेंड लेयर है वो हमने फर्स्ट लेयर से 10 इंच छोटी रखनी है। 10 या 12 इंच आप अपने हिसाब से यहाँ पर छोटी रखें। फर्स्ट लेयर से हमें 10 इंच यहाँ पर छोटी रखनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करते जाएंगे। फिर यहाँ पर हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये हमारी सेकेंड लेयर कट हो चुकी है। जो ऊपर का बॉटम है वो हमें जो फर्स्ट लेयर में हमने जितना कट किया था उतना ही हमें इसमें भी कट करना है। यहाँ पर हमने 4 इंच पर मार्क किया। फिर इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करते जाएंगे, इस तरह से ठीक से मार्क कर लेंगे। अब हम इसे भी कट कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये हमारी सेकेंड लेयर कट हो चुकी है। अब हमें थर्ड लेयर कट करनी है। तो थर्ड लेयर के लिए हमने यहाँ पर स्क्वायर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया, ये देखें इस तरह से ठीक से सेट किया। फिर हम इसे यहाँ से इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ कॉर्नर से हम इसे इस तरह से एक और फोल्ड कर देंगे, इस तरह से कॉर्नर शेप में फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर जिस साइड पर जॉइंट नहीं है, ओपन फैब्रिक नहीं है, उस साइड से हमें इसका जो कट करना है, ये देखें इस साइड पर हमने जितनी भी हमारी पूरी फैब्रिक की लेंथ हमने यहाँ पर रखनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करते हुए सिंपली इस तरह से देखें, इसे हम इस तरह से मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे। और ऊपर जो बॉटम है वो हमें उतना ही रखना है जितना हमने फर्स्ट और सेकेंड लेयर में रखा था, उतना ही हमने यहाँ पर बॉटम रखना है। तो ये इस तरह से हम इसे भी कट कर लेंगे। ये हमारी फर्स्ट लेयर है, फिर ये हमारी सेकेंड लेयर, फिर ये हमारी थर्ड लेयर। तीनों लेयर हमारी कट हो चुकी हैं। अब हम इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, ये हमारी जो थर्ड लेयर है उसमें कोई भी जॉइंट नहीं है इस तरह से। लेकिन सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर में हमारे जॉइंट हैं। तो यहाँ पर हम इसके जो साइड्स हैं वो जॉइन करेंगे। यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड को हम जॉइन करेंगे। इसी तरह से हमारी फर्स्ट लेयर में भी साइड्स को जॉइन करने हैं। तो इस तरह से इसके साइड्स को भी हम जॉइन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कट करेंगे इनर। तो इनर के लिए हमने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड किया। ये देखें इस तरह से 2 फोल्ड करने के बाद इसे ठीक से सेट किया और इसे इस तरह से कॉर्नर शेप में हमने फोल्ड कर दिया। ये देखें इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो हम इसके ऊपर इस तरह से ठीक से सेट करेंगे। ये इस तरह से इसे हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। इसका बॉटम देखें कितना ज़्यादा, यहाँ पर हमारे जो इनर है उसमें हमारा जो बॉटम है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना है क्योंकि ये सिर्फ 2 फोल्ड फैब्रिक है, मतलब फैब्रिक जो इसकी विड्थ है वो कम है। तो यहाँ पर इस तरह से इसकी जो लंबाई है उसका निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से हम इसकी जो ऊपर हिप की जो विड्थ है वो हम निशान लगाएंगे यहाँ पर और इस तरह से लंबाई का निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करते जाएंगे। जिस तरह से हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेयर कट की थी उसी तरह से हमने यहाँ पर भी कट कर लेना है, मार्क कर लेना है सर्कल में हल्का सा। जिस तरह से गाउन लहंगा वगैरह मार्क करते हैं उसी तरह से हमने यहाँ पर मार्क किया है और हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर देखें साइड पर जो हमारा है वो जॉइन आया है, वो फैब्रिक को हमें जॉइन करना होगा। ये देखें इस तरह से ये ऊपर बॉटम साइड हम भी कट कर लेंगे यहाँ पर भी। और फिर ये जो हमने
कम है फैब्रिक वो हमें इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है और उसे कट करना है। यहाँ पर हम पहले इसे मार्क कर लेंगे, ये देखें इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब हम इसे कट करेंगे। ये देखें, अब हमें इसे स्टिच करना है, इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते हुए हम इसके साइड्स को भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके साइड्स को भी स्टिच कर लिया है। ये देखें, ये फैब्रिक को भी हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे कैन। तो यहाँ पर ये जो हमारी कैन है वो 2 इंच है, इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच है। 2 इंच मोटी हमारी ये कैन है। तो कैन को हमने अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये जो हमारा जॉर्जेट साइड है उसमें भी हम यहाँ पर कैन पतली सी लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी 1/2 इंच की ये कैन है, इस तरह से ट्रांसपेरेंट कैन है, आप इस तरह से इसे लगा लें। तो यहाँ पर हम तीनों लेयर्स में इस तरह से कैन लगा लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई। फर्स्ट लेयर में हमने यहाँ पर लगा ली। फिर हमने यहाँ पर ये देखें सेकेंड लेयर में भी हमने ये कैन लगा ली है। सेकेंड लेयर में भी, थर्ड लेयर में भी हमने इसी तरह से ये कैन लगा ली है। ये देखें इस तरह से कैन लगाने के बाद अब हम इसे जो हमारा इनर है उसमें इन तीनों लेयर्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा इनर साइड है। फिर यहाँ पर हम फर्स्ट लेयर को इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। फिर हम यहाँ पर थर्ड लेयर को इस तरह से, ये देखें थर्ड लेयर को हम इस तरह से इसके ऊपर सेट करेंगे। फिर हम यहाँ पर सेकेंड लेयर थी वो, अब ये हमारी थर्ड लेयर है। तो उसके बाद में हम इन चारों को आप एक साथ स्टिच कर लेंगे ताकि हमें बेल्ट लगाने में आसानी हो। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। तो अपने कमर के अकॉर्डिंग जो स्कर्ट है उसका विड्थ रखें और उसके विड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम बेल्ट को जॉइन कर लेंगे। तो ये जो बेल्ट है हमारी वो जॉइन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे इलास्टिक। इलास्टिक जो है वो हमारी लग चुकी है और हमारी जो गाउन है वो बिल्कुल तैयार है। लहंगा हमारा बिल्कुल तैयार है। हमारी प्यारी सी गाउन बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी हमारी ये गाउन है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जो पहले हमने वीडियोस अपलोड कर रखी उसे भी ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें। बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं, वीडियोस हैं, तो आप उन्हें भी जाकर ज़रूर चेकआउट करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर से लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ के लिए, ड्रेसेस के लिए, डिज़ाइंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आने वाली डिज़ाइन है वो भी आपको ताकि देखने को मिले। तो ज़रूर से ज़रूर यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।